हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पीएस कोचिंग सेंटर में। गाइज आज हम लोग क्लास 10th हिंदी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो चलिए हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, देख लेते हैं क्लास 10th हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। गाइज मेरे चैनल बने रहे, आज रात को मैं आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा जो परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण क्लास। सबसे पहला प्रश्न है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किसकी है? यानी यह कथन किसका है? ऑप्शन है विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, हजारी प्रसाद द्विवेदी या कालिदास। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह युक्ति कालिदास की है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है? लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है? ऑप्शन है ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी, माँ या नगर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ढहते विश्वास की केंद्रीय पात्र है। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट अगला है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है 3 किलो, 4 किलो, अधिक या अच्छा है। यानी बताने इनमें कौन गुणवाचक है? तो आपका आंसर होगा गुण, प्रॉपर्टीज यानी अच्छाई, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा, गुणवाचक है आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। आपको बताना इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है गिरीश, महेंद्र, एकाएक या वागपति। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, वागपति जो है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी स्वर संधि हैं। अगला, सदियों की ठंडी बुझी राख, सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है। यानी यह जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया है, यानी किन की लिखी हुई है ये बतानी है आपको। ऑप्शन है दिनकर की, निराला की, महादेव वर्मा की या अज्ञे की। तो आपका आंसर होगा यह पंक्ति दिनकर की लिखी हुई है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अगला, पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश इसमें हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 1935, 1936, 1937 या 1938। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1938 में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, अशुद्ध शब्द है, इसमें बताना है कौन अशुद्ध है? कर्तव्य, अंगार, रोशनी, दुरात्मा। तो देख लीजिए, जो दुरात्मा लिखा है यह गलत है, यह अशुद्ध है, दुरात्मा ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला, मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया था? मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया था? ऑप्शन है 15 साल, 16 साल, 17 साल या 18 साल। तो आपका आंसर होगा 18 साल की अवस्था में, ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है? फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र क्या रहा है? ऑप्शन है एफिल टावर, अवेन्यू, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवेन्यू। यह फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, अवेन्यू। नेक्स्ट, जीत जीत में निर्घत हूँ पाठ की विद्या है। यानी आपको बताने के जो पाठ है जीत जीत में निर्घत हूँ कौन सी विद्या है? साक्षात्कार, निबंध, कहानी या काव्य। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह साक्षात्कार है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है? दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? ऑप्शन है एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा या जनतंत्र का जन्म। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिरोशिमा। हिरोशिमा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो जो शब्द किसी शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग है, जो बाद में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं ना। तो यहाँ देखिए अ, अध, अध या अर्म, यानी कौन उपसर्ग इसमें अधर्म में? तो अधर्म में अ उपसर्ग है, अ जो धर्म, अधर्म। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई में कौन सा प्रत्यय है?
ई आई खाई आई, लिखाई, ई आ रहा है ना, आई लिखाई आई। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी लिखाई में आई है। ठीक है, अगला, अति सुधोसने को मार्ग है, जनी नेकु सयानप बाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किसने लिखा है? गुरु नानक, प्रेम घन, रसखान या घनानंद? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह पंक्ति घनानंद की लिखी हुई है। अति सुधो सनेह को मार्ग है। अगला है, नलिन बिरचंद शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। नलिन बिरचंद शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था, 1914, 1915, 1916 या 1917? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 में हुआ था नलिन बिरचंद शर्मा का जन्म। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, हिंदी के आदि कवि कौन हैं? हिंदी के आदि कवि कौन हैं? चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल या सरहदपाद? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरहदपाद हिंदी के आदि कवि हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, सावरदैया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं। सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं? ऑप्शन है हिंदी, मराठी, गुजराती या राजस्थानी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं सावरदैया, सावरदैया। अगला, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डैश भूमिका है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की क्या भूमिका है? नगण्य, निर्णायक, नकारात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा निर्णायक भूमिका है। ऑप्शन बी सही है, निर्णायक। नेक्स्ट है, रंगपा था, रंगपा कौन था? ऑप्शन है जुआरी, व्यापारी, वकील या किसान? तो आपको पता होगा कि दही वाली मंगवा में दिया है कि रंगपा एक जुआरी है। ऑप्शन ए सही है। अगला, शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें कौन शुद्ध है? आज की ताज़ी खबर, रोटी ताज़ी है, दाल अच्छा है, हवा बहता है? ऑप्शन बी सही होगा, रोटी ताज़ी है, यह सही है, यह सही है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, लेखक के घर में मछली कौन खाता है? लेखक के घर में मछली, जो चैप्टर आप पढ़े होंगे तो पता होगा, तो मछली कौन खाता है? लेखक, पिता, माँ या बहन? तो पिताजी मछली खाते हैं। ऑप्शन बी सही है, पिता। ठीक है। नेक्स्ट, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसा चुराने का, गहना चुराने का, अंगूठी चुराने का या मोती चुराने का? तो आपको पता होगा कि वो लोग पैसा चुराने का बहाना बनाते हैं और बहादुर को क्या करते हैं? घर से निकलवा देते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन हैं? मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नलिन बिरचंद शर्मा, अशोक वाजपेयी, वीरेंद्र डंगवाल या रैनर मारिया रिल्के? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रैनर मारिया रिल्के। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इनमें कौन तत्पुरुष समास नहीं है? ऑप्शन राजपुत्र, पवनपत्र, वनवास या चौराहा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौराहा तत्पुरुष समास नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला, अविभाव समास में डैश प्रधान होता है? अविभाव समास में क्या प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद या सभी? तो आपका आंसर होगा कि अविभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ऑप्शन ए सही है। तो चलिए गाइज, आज के सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं पे खत्म हो जाते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।